हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 9th के आईटी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट 2 को लेकर के। यूनिट 2 यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है। ये अपने पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक पार्ट है और इसके अंदर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस चैप्टर को लेकर के। एक चैप्टर ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं इस यूनिट को लेकर के, जो आप लोग अभी तक शायद देख चुके होंगे। इसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या एजेंडा, यानी कि हमारा एजेंडा क्या है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के। उसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आगे चलते हुए कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को या हमारे कॉन्फिडेंस को जो है इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। ऐसे ही आगे चलते हुए एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे, वेरियस एटीट्यूड ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग होते हैं, कुछ लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, कुछ हाई कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, उन लोगों का नजरिया क्या होता है, उन लोगों के एटीट्यूड्स क्या होते हैं। तो अलग अलग लोगों के एटीट्यूड जो है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही आगे जाते हुए एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि हम हमारे कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से यहाँ कह सकते हैं पॉइंट्स है, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसके अलावा दोस्तों आगे जाते हुए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। तो दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जब हम लोग अपने ही ऊपर, अपने जजमेंट के ऊपर या अपनी एबिलिटी के ऊपर जब भरोसा करते हैं, जब बिलीव करते हैं, तो वो हमारे पास जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाया जाता है। छोटी सी डेफिनेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स हैविंग ट्रस्ट इन वंस ओन जजमेंट एंड एबिलिटी। तो जब आप अपने खुद के जजमेंट के ऊपर आपने जो डिसीजन लिया है, जब आपको भरोसा है कि आपने जो कहा है, आपने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, आप अपनी एबिलिटी के ऊपर जब दोस्तों पूरा भरोसा करते हैं, तो यही आपका कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। इसी टाइप से यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल हैव थ्री मेन एट्रीब्यूट्स। इन लोगों के तीन अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जिसको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने पास यहाँ पर जो है वो है बिलीव इन वंस ओन कैपेबिलिटी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपनी खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंजेस, यानी कि वो किसी भी टाइप के चैलेंजेस को लेने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो अलग अलग चैलेंजेस को, अलग अलग रिस्क को उठाएं, तो दोस्तों उनकी रिस्क के लिए वो अपना 100% आउटपुट देने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंट भी महसूस करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो भी उनका गोल होता है उसको इजीली अचीव भी करके दिखाते हैं। इसी तरीके से थर्ड जो अपने पास इसमें पॉइंट है वो वही है कि विलिंगनेस टू टेक रिस्क। वो लोग कोई भी टाइप की रिस्क को लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा वो विलिंगनेस रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अब है अपने पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि हमारे कॉन्फिडेंस को जो है किसी भी तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करने में सहायक हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं थ्री मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर, क्योंकि वो तीन पॉइंट कौन कौन से हैं, वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये है आपके पास सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स मतलब सोसाइटी जो है वो पर्टिकुलर, कई बार जो है सोसाइटी मींस कुछ भी हो सकता है, हमारे आसपास के जो कोई भी लोग, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो, आपके नेबरहुड हो, आपके रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स हो, वो सब सोसाइटी है। तो कई बार सोसाइटी जो है हमारा मोटिवेशन, हमको इतना मोटिवेट करते हैं कि दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सकता है, और कई बार हम लोगों का या हमारा जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस जो, उसको कई बार डिक्रीज भी कर दिया जाता है। ठीक है, ये काम तुम कर सकते हो, ये तुम ही कर सकते हो, ऐसा जब आपको कोई कहता है तो आपको लगता है हाँ यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ।
और जब कई बार आप लोगों को ये कह दिया जाता है कि नहीं नहीं ये काम तो आप कर ही नहीं सकते हो, ये काम तो तुझसे हो ही नहीं सकता, तू रहने दे, तेरे से ये काम नहीं होगा, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो वो लोग जो आपको ऐसा कुछ कहते हैं वो सब हमारे आसपास के लोग होते हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे एक सोशल फैक्टर्स है आपके पास। और ऐसे ही आगे चलते हुए देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट आपके पास आएगा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर मींस एक पर्टिकुलर कोई कल्चर आपके पास होगा, एक कल्चरल जो है या एक पर्टिकुलर आपकी कम्युनिटी जो है वो कई बार जो है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ऐसे ही दोस्तों हमारा फिजिकल जो है यानी कि हमारा फिजिकल फैक्टर्स जो है वो भी कई बार हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जैसे अगर हम लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमारे फिजिक्स सही नहीं है, ठीक है, कई बार कुछ मोटा कुछ पतला, कई बार लंबा, कई बार हाइट कम, या कई बार ऐसा होता है कि किसी के हाथ में मिस्टेक्स है, पांव में मिस्टेक्स है, तो आप लोगों ने देखा होगा कई कई बार जो है वो लोग उसको इस तरीके से रिएक्ट करते हैं उनके साथ कि ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि अरे यार जब ये कर सकता है तो अपन तो नॉर्मल है, हम क्यों नहीं कर सकते। जब ऐसी बात किसी को कही जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग आजकल देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजिकली फिट नहीं होते हुए भी बहुत ज्यादा कुछ कर जाते हैं। तो आइए दोस्तों इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने पास है यहाँ पर सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मीन्स सोसाइटी। सोसाइटी हमारे लिए क्या क्या कुछ करती है वो हम लोग यहाँ बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अपने पास यहाँ पर है कि सोसाइटी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग एंड बिल्डिंग आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है उसको शेप करने में, उसको बिल्ड करने में एक सोसाइटी जो है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। कई बार बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, कई बार बहुत खराब होता है। आप लोग जानते हैं कई बार ऐसी फैमिलीज आपने देखी होगी जो अपने बच्चों की ओवर केयर करते हैं। मतलब उसने कुछ भी कर दिया है, ठीक है तू करता रहे, तू करता रहे, तू करता रहे, चलेगा, जो भी है हम लोग देख लेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, वो बच्चा कभी भी अपने लेवल पे कुछ कर नहीं सकता। जब एक्चुअल में जब वो फील्ड में आएगा, जब वो मार्केट में आएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि जब वो जॉब वगैरह कुछ करने के लिए जाएगा, तब उसको पता पड़ेगा कि एक्चुअल में जो मेहनत उसने आज तक नहीं करी थी उससे बहुत ज्यादा अब उनको मेहनत करने की जरूरत है। तो फिर उनको लगेगा नहीं नहीं यार ये फील्ड मेरे लायक नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं जाकर के उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो कई बार अगर आप किसी को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाते हो तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी तो अपन को पता नहीं चल रहा है, बट फ्यूचर में हमें पता चलता है। और ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स जो है बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो कई बार वो अपने बच्चों को दिन भर ताने मारते हैं, कई बार जो है लगा देते हैं, दो चार थप्पड़ मार देते हैं, या उससे भी बहुत ज्यादा कुछ करते हैं। हर बार अपने बच्चों को जो है वो डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होंगे दोस्तों उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही कई बार हम लोग जब अपनी क्लास में होते हैं, अपनी क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कई बार आपके फ्रेंड्स आपसे कहते हैं अरे यार ये तू कर ले, तू कर ले, तू कर सकता है, तू कर लेगा या तू कर लेगी। इस टाइप से दोस्तों जब आपको कोई कुछ कहता है तो आपको लगता है हाँ यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ। और कभी कभी आपके फ्रेंड्स ही आपकी मजाक उड़ा देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं यार ये काम तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, तेरे लायक नहीं है, तू ये कर नहीं सकता। तो दोस्तों उस टाइम पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से सोसाइटी जो है एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए या बिल्कुल डाउन करने के लिए। इसी टाइप से अगर हम बात करें सोसाइटी क्या होती है, तो दोस्तों आवर सोसाइटी कंप्राइजेस आवर फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्कूल एंड इवन स्ट्रेंजर्स। हम लोग कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग हम नहीं जानते बट लोग क्या कहेंगे। तो वो लोग जो है या हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे स्कूल्स में जो भी लोग दिख रहे हैं वो सारे हमारी जो है पर्टिकुलर सोसाइटी होती है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें तो अपने पास है आवर इनिशियल इंटरेक्शंस विद सोसाइटी लिव्स अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन आवर एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स आवर सेल्फ। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सोशल फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे कॉन्फिडेंस को। ऐसे ही नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है अपने पास कल्चरल फैक्टर। तो दोस्तों कल्चरल फैक्टर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को लेकर के हम लोग बात कर सकते हैं, उस सोसाइटी के अंदर के लोगों का कॉन्फिडेंस कैसा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बात करने वाले कल्चर को लेकर के, तो कल्चर रेफर्स टू द कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और यहाँ एथनिक ग्रुप रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रैक्टिस एंड बिलीव्स। तो दोस्तों
हम लोग कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, या एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी है, जैसे मैं कह सकता हूँ किसी भी चीज को लेकर के आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर ये लोग जो है दोस्तों कई बार अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सा कहूं, अगर मैं बिजनेस को लेकर के बात करूं, तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए है, जिसे सिंधी कह सकते हैं, बनिया कह सकते हैं, पारसी कह सकते हैं। इस टाइप से दोस्तों और भी बहुत सारे, लाइक मारवाड़ी है, ठीक है, या फिर ऐसे ही आप कोई और कम्युनिटी की बात कर सकते हैं जो स्पेशली जो है वो बिजनेस फील्ड में ज्यादातर हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि उन लोगों के जो बच्चे होंगे, उन लोगों के फैमिलीज में जो कह सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं, वो लोगों का या उन लोगों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो बचपन से ही देख रहे हैं अपने घर का बिजनेस का माहौल, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बिजनेस को लेकर के कितना अच्छा होगा, ठीक है, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होगा। और ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर लोगों के लिए ढंग से खाने पीने तक की व्यवस्था पूरी नहीं हो, ढंग से रहने की फैसिलिटीज उनके पास नहीं हो, वहां पर वो लोग कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो दोस्तों अगर उन लोगों को हमारे बीच में लेकर के आया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है कितना ज्यादा लो होने वाला है। तो कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कल्चर जो है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी जो है, या पर्टिकुलर कुछ लोगों का जो ग्रुप है, कई बार दोस्तों वहां पर इन इन चीजों की वजह से भी हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बुस्ट भी हो सकता है, कह सकते हैं इंक्रीज भी हो सकता है, या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि कल्चर इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। तो बचपन से उन लोगों ने जो देखा है, अपना डेवलपमेंट देखा है, उनका बिहेवियर जो होता है, तो दोस्तों वैसा ही आगे जाते हुए उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन डिफरेंट कल्चर रिसीव स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। तो जो लोग जिस जगह पर रहते हैं वहां से उनको जैसा इनपुट मिलता है वैसा ही वो हमेशा सोचते हैं, और फाइनली उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी वैसा ही आगे होता जाता है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग ये भी कह सकते हैं फॉर दैट रीजन देयर इज अ वास्ट रेंज ऑफ कल्चर डिफरेंस इन चिल्ड्रंस बिलीफ एंड बिहेवियर। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी एक कह सकते हैं एक बड़ी रेंज है आपके पास कि जो अलग अलग कल्चर वाइज अगर हम लोग बात करें, तो अलग अलग लोगों के बिलीफ्स और बिहेवियर्स जो है वो अपने अलग अलग होते हैं। तो जो अपने बिलीफ्स से, अपने बिहेवियर्स हैं, इनकी वजह से, अपने पर्टिकुलर कह सकते हैं डेवलपमेंट की वजह से, या हमारे कल्चर की वजह से दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता भी है और कम भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, वो है अपने पास फिजिकल फैक्टर्स। वो लोग जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली फिट हैं, ठीक है, तो उन लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल दोस्तों अलग होता है। वो लोग जो लंबे चौड़े या कह सकते हैं थोड़े मोटे हो चुके हैं, आलसी लोग होते हैं, कोई टाइप की एक्सरसाइज नहीं करते, तो दोस्तों उन लोगों का जो है, क्योंकि वो दिखने में थोड़े अजीब हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो है वो कुछ करने के लिए उनको नहीं कहती है, तो दोस्तों उस टाइम पर हम लोग कह सकते हैं कि उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है कई बार लो होता है। तो फिजिकल फैक्टर्स जो है, यहाँ पर मैं इन एग्जाम्पल्स को भी ले सकता हूँ। ऐसे ही कह सकता हूँ दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फिजिकली, यानी कि हमारे कुछ हाथ पांव में या XYZ कहीं पर भी दोस्तों हमारे बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो सकता है। तो फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि फिजिकल फैक्टर्स लाइक हेल्दी फिजिक्स है, हेल्दी माइंड है, गुड अपीयरेंस है, ये सब भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को लेकर के। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जब हम लोग कोई शादी में जाते हैं, कोई फंक्शंस में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाते हैं, और एट द टाइम दोस्तों अगर आप लोगों के जो कपड़े हैं, आप लोगों का जो भी आप लोगों की ड्रेस है दोस्तों, वो अगर फिट नहीं है, अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है, आपके शूज में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम है, आपकी वॉच में, आपके और XYZ जो भी चीजें आप लोगों ने आपके साथ आपके पास है, तो उनमें अगर कोई कुछ प्रॉब्लम्स है, तो दोस्तों उस टाइम पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा अलग होता है। कई बार हमारा मूड सही नहीं है, कई बार हम हेल्दी अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं, कई बार हम लोगों की फिजिक्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वहां पर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कई बार डाउन हो जाता है, और सब कुछ अच्छा है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहता है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं वेरियस एटीट्यूड्स दैट डिफाइन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस among people are reflected in their behaviors, body language and way of speaking, ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों अलग अलग लोगों के अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, ठीक है, तो वेरियस एटीट्यूड ऑफ पीपल रिफ्लेक्टेड इन देयर बिहेवियर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड वे ऑफ स्पीकिंग।
डिफाइन देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है उसके अकॉर्डिंग उनकी बात करने का तरीका होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, वो सारी चीजें फिर उनके अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो लो कॉन्फिडेंट होते हैं जबकि कुछ लोग यहाँ पर हाई कॉन्फिडेंट होते हैं। तो उन लोगों को हम लोग अगर बात करें यहाँ पर उनका एटीट्यूड कैसा है तो देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास है एटीट्यूड ऑफ पीपल विद लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस में देखें तो सबसे पहले आपके पास है फियर। ठीक है, वो लोग थोड़े डरे हुए रहते हैं, हर एक से बात करने में हिचकिचाते हैं, कोई भी काम कह दीजिए वो थोड़ा मुश्किल से करने का सोचते हैं, थोड़ा डरे हुए रहते हैं। ऐसी अगर हम लोग बात करें वैल्यू अदर्स ओपिनियन, तो उन लोगों को लगता है यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, दूसरे जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनते हैं क्योंकि उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। तो दूसरे लोग जो उनको कहते हैं वो उनकी बातों पे भरोसा करते हैं, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है आप समझ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ये लोग ओवर क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी सही नहीं होता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है, कौन सा काम कब करना है ये कुछ इनको नहीं पता होता है। ऐसे ही कह सकते हैं अनप्रिपेयर्डनेस होते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं वो, क्योंकि दूसरों पे ही भरोसे पे, दूसरों पे बिलीव करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, या कह सकते हैं दूसरों के ओपिनियन के ऊपर ही हमेशा वो उनको ही वैल्यू देते हैं, उन पे ही बिलीव करते हैं, तो वो हमेशा अनप्रिपेयर्ड रहते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें लैक ऑफ इनिशिएटिव, तो कभी भी कोई भी नया इनिशिएट लेने के लिए एक इनिशिएटिव पर्सन वो नहीं बनते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं अनविलिंग टू डील विद अदर्स, दूसरे लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना उनको थोड़ा अजीब लगता है, वो मिलते भी नहीं है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो वो हमेशा हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, तो नेगेटिव आउटलुक वो लोग होते हैं, हर बात में वो नेगेटिविटी ढूंढते हैं। क्या नेगेटिविटी देखें, आप लोग जानते भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो हर प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, वो लोग सॉल्यूशन सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, वो तो उनका तो क्या कह सकते हैं लो कॉन्फिडेंस है उनके पास। और ऐसे ही दोस्तों वो लोग जो हर चीज को पॉजिटिव देखते हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एटीट्यूड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग कैसे होते हैं, हाई कॉन्फिडेंस जिनका है वो लोग कैसे होते हैं, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले व्यू टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को देखते हैं, दुनिया क्या करती है, कैसे करती है, क्या काम करती है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, हम भी वैसा काम करें। ठीक है, इस तरीके से बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो लोग पूरी दुनिया को देखते हैं और देन अपने आप को प्रूफ भी करते हैं। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे रियलिस्टिक व्यू ऑफ सेल्फ, वो अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से आंकते हैं, मतलब अपने आप को सही तरीके से देखते हैं कि भाई मेरी जो है स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या क्या मैं मिस्टेक्स करता हूं, उन मिस्टेक्स को कैसे मैं सही कर सकता हूं, इस तरीके से अपने आप को देखते हैं। रियलिस्टिक व्यू ऑफ सेल्फ, अपने आप को जैसे वो है वैसे देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे ट्रस्ट ऑन आइडिया एंड बिलीव, तो वो खुद के जो बिलीव्स है या कह सकते हैं अपने आइडियाज जो है उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। इसी तरीके से डील विद मिस्टेक्स, अगर उनको लगता है कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है तो उसको जो है वो उसको डील करते हैं, हाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, मतलब उसको कवर करने की कोशिश नहीं करते कि यार बहाना नहीं बनाते, इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, मैं इस मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता हूँ और अब मैं इसको और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। तो ये सारे लोग पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से फोकस ऑन ग्रोथ, तो वो हमेशा आगे ग्रोथ के लिए सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें, और अच्छा करते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं, तो हमेशा वो लोग हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने डिस्कस किया है सेल्फ कॉन्फिडेंट लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है। आइए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी लर्न, प्रैक्टिस्ड एंड मास्टर्ड जस्ट लाइक एनी अदर स्किल्स। ठीक है, तो जो अपने पास दूसरी स्किल्स को हम लोग देखते हैं वैसे ही आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, वंस यू मास्टर इट एवरीथिंग इन योर लाइफ विल चेंज फॉर द बेटर। तो अगर आप ये कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बिल्ड किया जाता है, अगर दोस्तों आपने इन चीजों को सीख लिया तो अब आप आगे अपने आने वाले पूरे फ्यूचर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं बी श्योर टू सेट अ स्मॉल गोल, स्मॉल गोल जो है आपको एक बार पहले सेट करना है एट फर्स्ट एंड प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ प्लानिंग।
जैसे कि मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा गोल सेट नहीं करें। वो लोग जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है दोस्तों, सबसे छोटे से छोटा, जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा सही, आप एक बार गोल डिसाइड कर लीजिए, उस गोल को आप अचीव कर लीजिए। धीरे धीरे आपके गोल्स को आप थोड़ा थोड़ा हाई करते रहें और देखेंगे आप लोग कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास एक और टेक्निक है, एक कह सकते हैं एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी हाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग कह रहे हैं फॉलोइंग टेक्निक्स विल नॉट ओनली असिस्ट यू इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो इन सस्टेनिंग इट इन द लॉन्ग रन। तो वो क्या है अपने पास, वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अपने पास एस फॉर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, सपोज आप कोई फैक्ट्री के ऑनर है दोस्तों, आपकी फैक्ट्री में इतने प्रोडक्ट्स आपके आज या एक दिन में 2 दिन में बन जाने चाहिए, तो उसको बनाने की आपके पास स्ट्रेंथ है क्या। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर आपके वर्कर्स रेडी हैं, आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, आपके पास मशीनरीज हैं, आपके पास कैपिटल्स हैं, ये सारी चीजें, तो ये सब आपके पास क्या हो गया, स्ट्रेंथ। जो भी आप गोल डिसाइड करना चाहते हैं, जो भी गोल आपने अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, वो अपनी स्ट्रेंथ को देखिए। देन उसके बाद दोस्तों आप लोग अपनी वीकनेस को भी देखिए, भाई हमारे में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, कैसे हम लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बूस्ट कर सकते हैं। तो अपनी वीकनेस को देख करके, वीकनेस को, अपनी ओवरकम्स को जो है दोस्तों कम करें और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ को और बूस्ट करें। ऐसे ही आप जो काम कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ये भी आप लोगों को देखना है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे थ्रेड्स, यानी कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिसको हम पूरा कर सकते हैं। तो चैलेंजेस, थ्रेड्स, ये सब चीजें हैं। इन चारों चीजों को दोस्तों आप लोगों को देखना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप इन चारों चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो वो कहलाएगा स्वॉट एनालिसिस। आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए अपना। अगर आप अपने आप को इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बिल्ड हो जाता है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लेंगे। तो एक हो गया आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है, आपके पास आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कि फॉलो द गिवन स्टेप्स टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है, सेट अ वेल डिफाइंड गोल। आपका जो भी गोल है, आप 10th में इतने परसेंटेज लाना चाहते हैं, 12th में इतने परसेंटेज लाना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको ये कुछ बनना है, XYZ जो कुछ भी आपका गोल जो है वो दोस्तों एक बार आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर दीजिए। यूज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे, यानी कि आप कह सकते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो इन चीजों को आपको देखना है और उसके बाद आप उन सभी चीजों को यूज कर सकते हैं जिससे कि आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। आप अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनाइज के अंदर के ब्रेक द गोल इन स्मॉलर टास्क। तो आप अपने जो भी कह सकते हैं कि जो आपके गोल है उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक साथ पूरे गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। वो छोटे छोटे से गोल्स आप एक बार उनको अचीव करिए जिससे कि फाइनली आपका गोल अचीव हो सके। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं डिफाइंड अ टाइम लिमिट फॉर ईच टास्क। हर काम के लिए आपको एक टाइम सेट करना होगा। जैसे कि आप लोग अगर 9th में है तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि एक आपका PT1 होगा, फिर आगे चलते हुए PT2 होगा, फिर PT3 होगा, फिर आपका फाइनल होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों ने अपने कोर्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। आपने देखा है कि पहले मैं मुझे जो है वो सपोज 90% बनाने, देन नेक्स्ट 92 बना लूंगी, फिर कई बार जो है 95। इस तरीके से आपकी जो गोल है वो धीरे धीरे आप हाई करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं प्रायोरिटीज एंड टास्क एंड मेक अ शेड्यूल। तो आपकी जो कुछ भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसको आपने जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, तो कौन सा काम आप पहले करेंगे। जैसे कि हिंदी के आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2 दिन में आपको जो है अपने IT का कोर्स कंप्लीट करना है, 2 दिन में आपको सपोज मैथ की जो भी आपके पास जो भी एक्सरसाइज है वो सारी आपको कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी शेड्यूलिंग करेंगे अपनी प्रायोरिटीज को देखते हुए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है कि जो रिमाइंडर आपको माइंड में, मतलब आपको रिमाइंड करवाना है अपने आप को, तो कह सकते हैं डिस्प्ले रिमाइंडर ऑफ योर गोल एंड विजन ऑफ योर सक्सेस व्हेन यू कैन सी देम रिपीटेडली।
तो हम लोग ऐसा करते भी है कई बार अपने वॉलपेपर्स को, या हम लोग अपने लैपटॉप के वॉलपेपर्स को, या अपने रूम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपका जो मेन गोल है वो आप कई बार डिस्प्ले करके रखते हैं, या उनके बारे में ही आप हमेशा सोचते रहते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होता है कि हाँ ये काम मुझे करना है। आपको मोटिवेशन मिलती रहती है कि यार ये काम मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इसी टाइप से हम लोग भी असर्टिव देख सकते हैं, यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है उस काम को करने के लिए। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस, यानी कि नए नए एक्सपीरियंसेस जब आप लेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सपोज की कोई मशीनरी देखी होगी दोस्तों, वहां कहीं कुछ मिस्टेक्स हो गई, आपने देखा ये कैसे सही होती है, अगली बार आपने कहा यार ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ। एक आपने कोई मशीन सही कर दी तो आपको लगता है दूसरी तीसरी चौथी ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस जो है वो भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करता है। ऐसे ही आपके आसपास जो है पॉजिटिव लोग होंगे तो दोस्तों वो भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करता है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं केयर योर सेल्फ एंड अदर्स, तो आप अपने आप की भी केयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी केयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप दूसरों पे भी भरोसा करेंगे, दूसरे आप पे बिलीव करेंगे, आपके ऊपर भरोसा करेंगे, तो दोस्तों इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होता है। इसी तरीके से बी प्रिपेयर्ड, हर सिचुएशंस के लिए, हर काम के लिए आप हमेशा रेडी रहिए, तो ये भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने आज अच्छे से कवर किया है। आई थिंक सारे टॉपिक्स दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस दोस्तों आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट, कुछ भी क्वेश्चंस आपके पास है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा लग रहा है लाइक जरूर आप कीजिएगा। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।